नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के सेब बागवानों की लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि आढ़तियों और लदानियों ने अपने पास दबा रखी है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में आज बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों की लेनदारियों को लेकर कुल 146 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। इनमें से 110 मामले अदालतों में भेज दिए गए हैं। 35 मामलों की अभी जांच चल रही है। जगत सिंह नेगी ने चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी सदन को दी। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते 3 सालों में प्रदेश में 271 लोगों को 2 से 3 बिस्वा जमीन आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 601 भूमिहीन लोगों ने मकान बनाने के लिए सरकार की योजना के तहत 2 से 3 बिस्वा जमीन आवंटित करने को आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि ये आवंटन जमीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, क्योंकि प्रदेश में अधिकांश जमीन वन भूमि की है। विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि सुंदरनगर के सलापड़ में एनडीआरएफ का अस्थायी कार्यालय बनाने के लिए बीबीएमबी कॉलोनी में 3 भवनों का चयन किया गया है और इनकी मरम्मत के लिए हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही विभाग की योजनाओं का हॉरोस्कोप बनाएगा। इस हॉरोस्कोप को सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं की सही जानकारी की अद्यतन स्थिति पता चल सके। चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू के सवाल के जवाब में अग्निहोत्री ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 72 करोड़ 80 लाख रुपए की 1114 निविदाएं बीते 3 सालों में आवंटित की गईं। इनमें से 1089 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 25 योजनाओं पर काम चल रहा है। विधायक इंद्र सिंह गांधी के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुकेती खड्ड और उसकी सहायक खड्डों के तटीकरण के लिए केंद्र से प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 485 करोड़ 23 लाख रुपए की योजना केंद्र को मंजूरी के लिए भेजी गई है। शिमला कालका 4 लेन पर बन रही कंडाघाट सुरंग की अलाइनमेंट नहीं बदलेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज विधानसभा में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरंग के पोर्टल 1 पर पानी का टैंक आ रहा है। इसके चलते NHAI ने सुरंग की लंबाई 207 मीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले इस सुरंग की लंबाई 460 मीटर थी, जो अब 667 मीटर होगी और सुरंग की लंबाई बढ़ाने पर 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च आएगा। ये मामला NHAI के मुख्यालय में विचाराधीन है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंडाघाट सुरंग का 72% कार्य पूरा हो चुका है और शिमला कालका सड़क को 4 लेन में परिवर्तित करने का कार्य 2 जनवरी 2024 तक पूरा होना है। उन्होंने कहा कि इस पर तेजी से कार्य चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कंडाघाट सुरंग का दौरा करेंगे और यदि कुछ गलत पाया गया तो इस मामले को फिर से NHAI से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंडाघाट में बन रही सुरंग का लोक निर्माण विभाग या प्रदेश सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं है और ये कार्य NHAI के अधीन हो रहा है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को विभिन्न स्रोतों से 165 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। शिमला में आयोजित भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य कार्यों पर इस वित्त वर्ष में 124 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धनीराम शांडिल ने बोर्ड के अधिकारियों को पंजीकृत कामगारों की विभिन्न देनदारियों को तय समय में निपटाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।